स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल बोलो हो क्या में। दोस्तों अगर आप आरआरबी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो आप बहुत ही बेहतर जगह पे आए हैं, क्योंकि दोस्तों हमेशा की तरह हम इस वीडियो में क्या करने वाले हैं, आरआरबी ग्रुप डी 2022 में दोस्तों पूछे गए शिफ्ट नंबर 3, तो 17/8/2022 के शिफ्ट नंबर 3 के दोस्तों प्रीवियस क्वेश्चंस को देखेंगे। दोस्तों इस सेट में हम लोग उन सारे क्वेश्चंस की बातें करेंगे जो दोस्तों आपके एग्जाम में आए थे, और उन सारे इंपॉर्टेंट को बहुत ही बेहतरीन ट्रिक से समझेंगे दोस्तों, और उनको बहुत जल्दी कैसे सॉल्व करें ये भी जानेंगे दोस्तों। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो आप अगर मेरी से एक एडवाइस मानेंगे तो याद रखिएगा, आप प्रीवियस क्वेश्चंस को जितना देख सके उतना देखिए, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चंस के देखने मात्र से ही आपका जो टोटल कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, चलते अपने पहले वीडियो पे। देखिए हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो है, उस असंगत समूह का चयन कीजिए जो दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आकर श्रृंखला को तार्किक रूप से पूर्ण करेगा। देखिए आपको एक सीरीज दिया गया है, तो क्या है 1AZC2 3DYF4 7GXI8, और पूछा इसके अगला क्या होगा। दोस्तों मेरी बात मानिए, आप वीडियो को पॉज करें 2 मिनट के लिए और इस क्वेश्चन को लगाने की कोशिश करें। अगर आप लगा लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं लगा पाते दोस्तों, आपने कोशिश किया है तो वो भी दोस्तों आपके लिए बहुत ज्यादा बेहतर होने वाला है। तो दोस्तों 2 मिनट पॉज करें और फिर इसके ऊपर लगा के देखें कि क्या आप इसका आंसर ला सकते नहीं ला सकते हैं, और ला दिए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो चलिए देखिए। तो देखिए दोस्तों EZCDYFGXI, अभी हम ये जो 1 2 3 4 7 8 है इन अंकों को छोड़ देते हैं, अभी हम सिर्फ लेटर्स यानी अक्षरों को ध्यान देते हैं। देखिए अब अगर हम देखेंगे तो हम एक रिलेशन ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों रिलेशन क्या ढूंढेंगे, देखिए AZC, अगर इसमें रिलेशन देखा जाए तो Z A से एक माइनस करेंगे तो Z आ जाएगा, लेकिन दोस्तों C आ गया है, तो यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं हो रहा है। अब देखिए तो कोशिश ये करते हैं कि हम इसको देखें। देखिए ADG, अब देखिए A के बाद क्या आएगा दोस्तों BC। देखिए A के बाद BC को छोड़ दिया गया, D को लिया गया, D के बाद EF को छोड़ दिया गया, और किसको लिया गया, G को लिया गया। ठीक है, मतलब हमें ये पता चल रहा है कि दो को छोड़कर हमको क्या करना है, अगला अक्षर लेना है। उसे तो GHI को छोड़ दें और किसको ले लें, J को ले लें, यानी कि पहला जो हमारा लेटर होगा क्या होगा, J। अब देखिए दोस्तों A में ना तो J है, B में ना तो J है, C में ना तो J है, सबसे पहले D में क्या है, J है। तो दोस्तों 99% चांस है कि यही हमारा आंसर होगा। अब देखिए 100% भी कर लेते हैं। देखिए अब Z के बाद दोस्तों क्या है, Y है। अब देखिए Y का है कब आएगा, तो Z को एक अंक घटाएंगे, एक कम करेंगे, यानी कि Z के बाद आएगा Y आएगा, फिर Y को एक और करेंगे क्या आएगा, X आएगा, फिर X को एक और कम कर W आएगा। ठीक है, यानी कि हमारा जो अगला अक्षर होगा वो क्या होगा दोस्तों, वो होगा हमारा W। ठीक है, वो हमारा हो जाएगा W हो जाएगा, यानी JW। उसी प्रकार देखिए दोस्तों C के बाद DE को छोड़कर F, GH को छोड़कर I, और JK को छोड़कर दोस्तों क्या हो जाएगा, L हो जाएगा, यानी JWL। यानी कंफर्म हो गया दोस्तों D होगा। ठीक है, आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, ठीक है सर हमको ये तो पता चल गया कि D ऑप्शन होगा, लेकिन ये जो अंक है 1 2 3 4 5 6 को उड़ा दिया है, फिर 7 8 को ला दिया है, और फिर हम देख रहे हैं कि अगर ये ऑप्शन होगा तो 15 16 को ला दिया है। आखिर ये कैसे होगा, और अगर ये पता चल जाता दोस्तों तो बहुत पहले हमारा क्वेश्चन बन गया रहता। तो ध्यान दीजिए, इसको जरा हम समझेंगे अच्छे से। देखिए अब देखिए 1 2, अगर 1 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, तो 3 होगा। तो देखिए 3 लिख दिया, तो 3 के बाद क्या आएगा, 4। ठीक है, तो 3 4 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 7। तो देखिए 7 लिख दिया है। 7 के बाद अगला अंक क्या आएगा, 8। तो 7 + 8 को जोड़ेंगे नहीं, कितना हो जाएगा दोस्तों, 15। और 15 होगा तो 15 और उसका एक अंक के बाद कितना आ जाएगा, 16। तो ये आ गया 15 16, यानी डी इज क्या हो जाएगा, राइट आंसर। गायत्री अपने घर से निकलकर दक्षिण दिशा की ओर 100 मीटर चलती है, फिर वह बाएं मुड़ती है और 120 मीटर चलती है, फिर वह बाएं मुड़ती है और 100 मीटर चलती है, वह अंत पुनः बाएं मुड़ती है और 180 मीटर चलती है। अब आरंभ बिंदु से कितनी दूर है। देखिए दोस्तों ये आपका दिशा यानी कि डायरेक्शन का क्वेश्चन है, तो इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझेंगे दोस्तों। देखिए आप सबसे लिए समझिए कि देखिए दिशाएं कितनी होती हैं, 4 होती हैं। ठीक है, एक होता है नॉर्थ, एक होता है साउथ, एक होता है ईस्ट, और एक होता है वेस्ट, यानी कि उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम। इसके अलावा दोस्तों 4 और दिशाएं भी होती हैं जिनको हम सब डायरेक्शन भी कहते हैं, उप दिशाएं। जैसे देखिए एक इधर हो गया और एक इधर हो गया, एक्स बना देंगे। ठीक है, तो देखिए नॉर्थ ईस्ट है तो इसको क्या कहेंगे, उत्तर पूर्व कहेंगे।
फिर ये ईस्ट और साउथ है, यानी क्या कहेंगे उसको, साउथ ईस्ट कहेंगे, यानी दक्षिण पूर्व कहेंगे। अब देखिए एस डब्ल्यू के बीच में है तो क्या साउथ वेस्ट बन जाएगा, यानी कि दक्षिण पश्चिम बन जाएगा, ठीक है। और ये नॉर्थ वेस्ट यानी कि ये क्या बन जाएगा, उत्तर पश्चिम बन जाएगा, ठीक है, यानी कि नॉर्थ वेस्ट कह देंगे, ठीक है। तो इसको हमको याद रखना है, ठीक है। अब वो कह रहा है कि गायत्री अपने घर से निकलकर दक्षिण दिशा में थी। दक्षिण के दोस्तों मान लीजिए बीच वाला पॉइंट है, अब किधर चलती है, तो दक्षिण की तरफ चलती है, यानी दक्षिण दिशा, यानी क्या आ गई ये दक्षिण दिशा। तो कितना चलती है, तो 100 मीटर चलती है, ठीक है। फिर वह बाएं मुड़ती। अब मान लीजिए, अब देखिए, अब उसका जो चेहरा है वो इधर है, तो अगर चेहरा इधर है, हमारा बाएं इधर है, तो उसका बाएं क्या होगा, इधर होगा। तो बाएं मुड़ती है और कितना चलती है, 120 मीटर। कितना मीटर चलती है, 120 मीटर चल दी, ठीक है। तो और इसको उधर कर दीजिए 120 मीटर, ठीक है। फिर वह बाएं मुड़ती है। अब देखिए, अब उसका चेहरा सामने है, तो बाएं उसका क्या होगा, ये होगा, ठीक है ना। और फिर कितना चलती है, तो बाएं मुड़ती है और फिर 100 मीटर चलती है, ठीक है ना। दोनों कितना है, 100 है, ठीक है, 100 मीटर चलती है, ठीक है ना। वह अंत में पुनः बाएं मुड़ती है। अंत में फिर देखिए दोस्तों, वो कहाँ मुड़ती है, बाएं मुड़ती है और कितना चलती है, तो 180 मीटर, ठीक है ना दोस्तों। ये टोटल कितना है, 180 मीटर, ठीक है, चलती है। अब वो आरंभ बिंदु से कितनी दूर है, अब ध्यान दीजिए दोस्तों। पहले वो यहाँ से चलना शुरू की, 100 चली, फिर 120 चली, फिर 100 चली, अब फिर कितना चल दी है, 180 चल दी। तो ये टोटल 180 है, लेकिन इतना जो है, देखिए अब ये जो है इतना, वो क्या है, वो 120 है, ठीक है ना। ये 120 है, तो भी क्या हो जाएगा, 120। तो आरंभ बिंदु क्या था उसका, ये था आरंभ बिंदु। तो अगर ये 120 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 60 मीटर। यानी आरंभ बिंदु से वो कितनी दूरी पे है, तो 60 मीटर की दूरी पर है, यानी 60 मीटर हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, समझ में आए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ, निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला का संदर्भ ले और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दे। देखिए आपको एक श्रृंखला दी गई है और इसके ऊपर एक क्वेश्चन दिया गया है। तो उपरोक्त श्रृंखला में ऐसे कितने व्यंजन, व्यंजन मतलब क्या होता है, कॉन्सोनेंट्स, क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट्स होते हैं, ठीक है, जिनके ठीक पहले एक स्वर, स्वर मतलब क्या, वोवेल, और ठीक बाद भी एक स्वर है। मतलब इतने मतलब इसमें कौन कौन से कॉन्सोनेंट्स हैं जिनके पहले भी वोवेल है, जिनके बाद भी वोवेल है। देखिए दोस्तों, वाई, वाई के इधर तो वोवेल है, लेकिन इधर क्या है, कॉन्सोनेंट, तो वाई नहीं होगा। एन की बात करें तो एन के इधर भी वोवेल है, ए। देखिए वोवेल कितने होते हैं, वोवेल होते हैं 5, ए, ई, आई, ओ, यू, और इनको छोड़कर बाकी जो बचे उनको क्या कहेंगे, हम कॉन्सोनेंट्स कहेंगे, ठीक है। तो देखिए एक आपका पहला मिल गया, तो क्या है, एन है, एन के इधर भी क्या है, वोवेल है, एन के इधर भी क्या वोवेल, ए, ई है, ठीक है। सी, सी के इधर वोवेल है, लेकिन इधर क्या है, कॉन्सोनेंट है। के इधर कॉन्सोनेंट है, लेकिन इधर वोवेल है। डब्ल्यू की बात करें तो देखिए दोस्तों, डब्ल्यू की इधर भी वोवेल है, डब्ल्यू के उधर भी वोवेल। अगर बात करेंगे दोस्तों एफ की, तो एफ के इधर वोवेल है, लेकिन उधर क्या है, कॉन्सोनेंट है। ई की बात करें, चलिए ठीक है, ई हो गया। क्यू, अब देखिए क्यू के इधर भी ई वोवेल है और ए भी क्या है, वोवेल है। उससे पहले देखिए पी नहीं है, एम नहीं है, एन नहीं है, बी नहीं है, ठीक है, ई, डी, एच। अब देखिए के की इधर भी वोवेल है ई, और के के उधर भी वोवेल है यू, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए एस, डी, ठीक है ना, डी की इधर एस, ए, एन की इधर ए है, एम की इधर ए है, कॉन्सोनेंट है, लेकिन डब्ल्यू की इधर देखिए वोवेल है, ठीक है ना। यानी देखिए 1 2 3 4 5, यानी कि 5 ऐसे कॉन्सोनेंट है, यानी कि व्यंजन है, जिनके इधर भी स्वर है, जिनके उधर भी क्या है, स्वर, ठीक है। चलिए तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। उस श्रृंखला का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न दी। देखिए बहुत आसान है दोस्तों, आप खुद बताइए, आप खुद कमेंट में इसका आंसर दीजिएगा। देखिए 3 7 13 21 31, ठीक है ना। आप इसका आंसर कमेंट में दीजिए दोस्तों, नहीं तो दोस्तों आपकी आरआरबी ग्रुप डी की तैयारी महा बेकार हुई है दोस्तों, आप समझ लीजिए, ठीक है। आप इस श्रृंखला को देखिए कि 3 के बाद 7 कितनी बार में है, 13 कितनी बार में, 21 31, और फिर अगली संख्या कौन सी होगी आप बताइए दोस्तों, ठीक है। आपको इस क्वेश्चन में जवाब देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलेंगे। देखिए ये जरा समझिए दोस्तों, ये भी एक श्रृंखला ही है, लेकिन ये थोड़ा ट्रिकी है दोस्तों। ट्रिकी क्या है, ज्यादा उतना हार्ड नहीं है, बस थोड़ा समझना है। 14 के बाद 14 है, 14 के बाद 17 है, 17 के बाद 85 है, 85 के बाद क्या है, 92 है। अब जरा ध्यान से देखिए दोस्तों, आपको कुछ ना कुछ रिलेशन जरूर मिलेगा, ठीक है। देखिए कुछ ना कुछ आपको क्या मिलेगा, रिलेशन मिलेगा। तो क्या क्या मिलेगा, तो देखिए ध्यान दीजिए, 14 के बाद 14, तो 14 में, अब देखिए 14 में हम कितने से गुणा करेंगे, 14 में मान लीजिए हम 1 से गुणा करेंगे तो कितना होगा, 14 हो जाएगा, ठीक है। अब 14 में कुछ गुणा नहीं करेंगे, जोड़ेंगे, तो मान लीजिए 14 में अगर 17 लाना है तो 3 जोड़ के कितना हो गया, 17, ठीक है। अब फिर 17 के बाद 85 है, तो 17, देखिए हमको पता है कि 17 5 कितना होता है,
85, 17 पचे 85। अब फिर 85 में मान लीजिएगा 7 जोड़ दिए यानी कितना हो गया 92। अब देखिए कुछ रिलेशन बन रहा है, पहले 1 गुणा हुआ 3 जुट गया, फिर 5 गुणा हुआ 7 जुट गया। अब देखिए दोस्तों, यानी कि 1 3 5 7, पहला बात कि भैया ये विषम संख्या लेके आ रहा है। ये क्या लेके आ रहा है? विषम संख्या, मतलब ऑड नंबर लेके आ रहा है। ये कह रहा है पहले कि पहले तुम गुणा करो फिर जोड़ो, फिर तुम गुणा करो फिर तुम जोड़ो। तो अब जोड़ दिए हैं तो अगला बार क्या करेंगे? गुणा करेंगे। तो 92 में क्या करेंगे? हम 9 से गुणा करेंगे, यानी अगला जो विषम संख्या 7 के बाद वो 9 है। अब गुणा कीजिए, 9 दूना 18 और 9 नवा 81। 81 में 1 जोड़ने कितना हो गया? 828। यानी कि ए नंबर हमारा क्या हो गया दोस्तों? राइट आंसर हो गया। देख रहे दोस्तों कितना आसान है। लॉजिक लगाई दोस्तों। रीजनिंग क्या है? रीजनिंग किसी को भी आ जाएगा। रीजनिंग का मतलब होता है कि थोड़ा कॉन्सेप्ट जान ले, सीख ले। और रीजनिंग आप पढ़ लेंगे तो रीजनिंग आप खुद पढ़ाना भी सीख जाएंगे दोस्तों। कोई बड़का भारी चीज थोड़ी ना है, ध्यान दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि संख्या 8 3 2 5 2 7 6 9 के प्रत्येक विषम अंक में 2 घटाया जाता है और प्रत्येक सम अंक में 1 जोड़ा जाता है, तो इस प्रकार बनी गई संख्या में कितने अंक 1 से अधिक बार आएंगे? 1 से अधिक बार कितनी बार आएंगे? देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम समझेंगे कि विषम यानी जो ऑड है, ऑड में क्या करेंगे? 2 घटाएंगे, और जो सम यानी इवन है उनमें क्या करेंगे? 1 जोड़ेंगे। देखिए 8 ऑड है, इवन है। भैया इवन किसको कहते हैं? जो 2 से कटता है वो इवन है, और जो 2 से नहीं कटता है वो ऑड है। तो ध्यान दीजिए, 8 2 से कटता है तो इसमें 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 9। 3 2 से पूरा नहीं कटेगा तो इसमें 2 घटा देंगे नहीं कितना हो जाएगा? 1। 2 फिर इवन है, क्या कर देंगे? 1 जोड़ देंगे नहीं कितना हो जाएगा? 3। 5 में 2 घटाएंगे कितना हो जाएगा? 3। ठीक है, फिर 2 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 3। फिर 7 में 2 घटाएंगे कितना हो जाएगा? 5। फिर 6 में 2 घटाएंगे, हाँ 6 में 2 घटाएंगे नहीं कितना हो जाएगा दोस्तों? सॉरी विषम, हाँ सॉरी विषम में क्या करना है? 2 घटाना, ठीक है ना। इवन में जोड़ना है, ठीक है ना। यानी कितना हो जाएगा यहाँ पे? 7 हो जाएगा। 6 में जोड़ 7 हो जाएगा। फिर 9 में 2 घटाएंगे नहीं कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, अब पूछा है ऐसी कितनी संख्या है जो 1 से अधिक बार आ रही है। देखिए 3 बार मतलब 1 से अधिक बार आ रहा है। 7 1 से ज्यादा बार आ रहा है। यानी 2 ऐसी संख्याएं हैं जो 1 से ज्यादा बार है। एक बार देख लीजिए, 8 में 1 जोड़े, 3 में 2 घटाए, 2 में 1 जोड़े, 5 में 2 घटाए, 2 में 1 जोड़े, 7 में 2 घटाए, 6 में 1 जोड़े और 9 में 2 घटाए। ठीक है, 2 हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? देखिए 3 कथन और उसके बाद 4 निष्कर्ष 1 2 3 और 4 दिए गए हैं। कथनों को सत्य मानते हुए विचार करें, भले ही वे सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हैं, और बताएं कि कौन से निष्कर्ष तार्किक रूप से कथनों का पालन करता है। देखिए कथन यानी क्या होता है आपका, समझ लीजिए कि देखिए मतलब आपको ये बता दिया गया, ठीक है ना, चीजें बता दी गई हैं और आपको उसका क्या निष्कर्ष बताना है। तो देखिए हम सबसे पहले इसका क्या निकालेंगे? हम इसका वेन डायग्राम बनाएंगे। तो देखिए क्या बोला है, कुछ गुलनार पिटूनिया है, तो गुलनार को जी लिख देते हैं, पिटूनिया को क्या लिख देते हैं? पी लिख देते हैं। सभी पिटूनिया सूरजमुखी, सूरजमुखी को क्या लिख देते हैं? एस लिख देते हैं। और कुछ सूरजमुखी गुलनार नहीं है। तो देखिए अब जैसे कुछ गुलनार पिटूनिया है, तो गुलनार एक गोला बनाइए। ये गोला का मतलब क्या है? गुलनार। ये जी का मतलब गुलनार है, तो इस गोला का मतलब गुलनार है, मतलब तो टोटल गुलनार की बात करूं इसमें है। तो कुछ गुलनार पिटूनिया है, तो कुछ गुलनार, तो मान लीजिए गुलनार है, ये पिटूनिया है। तो आप देख रहे हैं ना, ये दोनों आपस में क्या क्या टकरा गया है। तो टकरा गया है, तो ये जो आप हिस्सा देख रहे हैं, ये हिस्सा क्या दिखाता है कि कुछ गुलनार पिटूनिया है, कुछ गुलनार पिटूनिया है। फिर क्या कहा है? सभी पिटूनिया सूरजमुखी है। अब देखिए सभी पिटूनिया सूरजमुखी पिटूनिया है, तो टोटल पिटूनिया क्या है? सूरजमुखी है। टोटल पिटूनिया क्या है? सूरजमुखी है। और कुछ सूरजमुखी गुलनार है। देखिए कुछ सूरजमुखी, अब देखिए कुछ सूरजमुखी गुलनार है कि नहीं है? तो चलिए ठीक है। अब निष्कर्ष क्या दिया है? कुछ सूरजमुखी गुलनार है। देखिए कुछ सूरजमुखी गुलनार है, तो बिल्कुल गुलनार दिख रहे हैं भैया कि कुछ सूरजमुखी क्या है? गुलनार है। ठीक है, तो हाँ ये तो चलो सही है। सभी गुलनार सूरजमुखी, क्या पूरा का पूरा गुलनार सूरजमुखी के अंदर है? नहीं है, तो दूसरा भी नहीं होगा। सभी पिटूनिया गुलनार है। देखिए सभी पिटूनिया गुलनार है नहीं, क्योंकि उसे खुद कहा है कि कुछ गुलनार पिटूनिया है, तो कुछ पिटूनिया भी तो गुलनार है, यानी कि तीसरा भी गलत है।
और कोई सूरजमुखी गुलनार नहीं है, कोई सूरजमुखी गुलनार नहीं है, गलत है दोस्तों। कुछ गुलनार, कुछ सूरजमुखी क्या है, गुलनार है। यानी कि सिर्फ और सिर्फ हमारा निष्कर्ष पहला क्या सही है, यानी ऑप्शन देखिए, देखिए एक पालन करता है, चौथा पालन करता है, तीसरा 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 चौथा पालन करता है, एक चौथा पालन करता है, सिर्फ और सिर्फ क्या कहता है, पहला पालन करता है। यानी कि हमारा ए नंबर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ध्यान दीजिए। दिए गए अक्षर प्रतीक श्रृंखला का अध्ययन करें और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दें। ठीक है, देखिए आपको कुछ कोड दिया गया, अक्षर दिए गए हैं, श्रृंखला दी गई है, उसमें आपको पता क्या करना है। यदि इस श्रृंखला, मूल श्रृंखला के प्रत्येक स्वर को, देखिए स्वर, स्वर मतलब वॉवेल को किसी व्यंजन से बदल दें और प्रत्येक व्यंजन को किसी स्वर से बदल दें, तो इस प्रकार बनने वाले परिणामी श्रृंखला में ऐसे कितने व्यंजन होंगे जिनके ठीक बाद एक प्रतीक होगा। अब ध्यान दीजिए, मतलब कि आपको जो वॉवेल है उसकी जगह कोई भी कॉन्सोनेंट लगा देना है, और जो कॉन्सोनेंट है उसकी जगह वॉवेल कर देना है, और फिर आपको ये बताना है कि ऐसे कितने व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट होंगे जिनके ठीक बाद, पहले नहीं ठीक बाद एक सिंबल यानी कि आपका एक चिन्ह हो। ठीक है, चलिए एल हमारा क्या है, तो चलिए ये तो कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट है, देखिए वॉवेल है, वॉवेल है। अगर वॉवेल को अगर हम कॉन्सोनेंट सी बना दें, मान लीजिए सी, सी भी तो कॉन्सोनेंट ही है, उसके ठीक बाद अक्षर आ रहा है, चलिए एक हो गया। बी कॉन्सोनेंट है क्योंकि तो वॉवेल में बदलेगा। यू, चलिए वॉवेल है, इसको कॉन्सोनेंट बनाएंगे तो उसके ठीक बाद देखिए अक्षर भी है, तो एक और हो गया। ठीक है, चलिए डब्ल्यू कॉन्सोनेंट है। आई देखिए फिर वॉवेल है, तो इसको क्या बनाएंगे हम, फिर अगर हम इसको कॉन्सोनेंट बनाएंगे तो ठीक इसके बाद क्या, एक अक्षर है। ठीक है, देखिए ये तो कॉन्सोनेंट है तो वॉवेल बदलेगा, ये भी कॉन्सोनेंट तो वॉवेल बदलेगा। अब देखिए ओ वॉवेल है, ठीक है ना, इसको कॉन्सोनेंट बनाइएगा, लेकिन इसके ठीक बाद कोई अक्षर नहीं, इसके ठीक पहले एक अक्षर है। ठीक है, उसी प्रकार ये तो कॉन्सोनेंट है, ये तो वॉवेल में बदलेगा। चलिए बी, बी क्या है, ये भी वॉवेल बदलेगा। एच वॉवेल बदलेगा। ए, अब देखिए ए, इसको क्या करेंगे, कॉन्सोनेंट में बदलेंगे, तो इसके ठीक बाद क्या है, एक अक्षर है। ठीक है, उसी प्रकार एल यहाँ में देखिए एक, ठीक है ना, देखिए कहाँ, देखिए 1 2 3 4, तो कितने हो जाएंगे दोस्तों, 4 हो जाएंगे, 4 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 4 मित्र रामविलास, रमेश, राम सिंह और रमन ने एक ही कैलेंडर वर्ष के लगातार महीनों में पीएचडी की डिग्री प्राप्त की। रामविलास ने राम सिंह से ठीक 1 महीने पहले डिग्री प्राप्त की। रमन ने रमेश से ठीक 1 महीने पहले, 1 महीने बाद डिग्री प्राप्त की। रामविलास ने सितंबर में अपनी डिग्री प्राप्त की और रमन ने रामविलास के पहले अपनी डिग्री प्राप्त नहीं की। रमेश ने अपनी डिग्री किस महीने प्राप्त? देखिए रमेश की डिग्री कौन से महीने में, ये बताना। देखिए याद रखिएगा, रमेश 4 मित्र हैं, एक ही कैलेंडर वर्ष, कैलेंडर वर्ष में देखिए क्या होगा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, और क्या बन जाएगा, दिसंबर। ठीक है, तो 4 दोस्त हैं और एक ही कैलेंडर, मतलब इसी 12 महीने के अंदर उनको अपनी अपनी पीएचडी की डिग्री मिली है। ठीक है, चलिए रामविलास, रामविलास को मान लेते हैं ए, रमेश को मान लेते हैं बी, राम सिंह को मान लेते हैं सी और रमन को मान लेते हैं डी। अब बोला क्या है कि एक ही कैलेंडर महीने प्राप्त होती पीटी प्राप्त होती। रामविलास ने राम सिंह, देखिए रामविलास, राम सिंह, रामविलास ने राम सिंह से ठीक 1 महीने पहले, ठीक 1 महीने पहले में राम सिंह, रामविलास में यानी ए ने सी के ठीक 1 महीने पहले डिग्री प्राप्त की है। अब देखिए रमन, रमन यानी हमारा डी और रमेश यानी कि हमारा बी। रमन ने रमेश से ठीक 1 महीने बाद, यानी कि देखिए जो डी है उसने बी के, ठीक है ना, डी ने बी के 1 महीने बाद, 1 महीने बाद डिग्री प्राप्त की। ठीक है ना, चलिए ठीक है, रमन हमारा डी है। चलिए अब बोला है रामविलास ने सितंबर में, देखिए रामविलास ने सितंबर, यानी रामविलास हमारा कौन है, ए, यानी इसने क्या किया है, सितंबर में डिग्री हासिल की, यानी ए ने सितंबर डिग्री हासिल की है। तो ठीक 1 महीने बाद, यानी कि अक्टूबर में कौन पाया है, अक्टूबर में पाया है हमारा सी, यानी कि राम सिंह पाया है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, और बोला है राम ने सितंबर में अपनी डिग्री प्राप्त की और रमेश ने रामविलास से पहले अपनी डिग्री प्राप्त नहीं की। अब देखिए रमेश ने, ठीक है ना, सॉरी रमन ने रामविलास, देखिए अब हमारा ई तो रामविलास है और उससे पहले यानी इसके पहले उसने डिग्री प्राप्त नहीं की है, इसके पहले यानी इसके बाद, मतलब 2 ही महीने बच रहे हैं,
अब 2 महीने में हमारा जो रमन, रमन यानी हमारा कौन, डी, तो उसने डी की डिग्री क्या कर ली, हासिल कर ली, ठीक है ना। मान लीजिए डी इसने ले लिया। अब देखो ये दिसंबर में लेगा, क्यों, क्योंकि इसके ठीक 1 महीने पहले किसने डिग्री ली है, ये ली है रमेश यानी कि बी ने, यानी कि रमेश ने डिग्री कब हासिल की है, तो ये हासिल की है आपका नवंबर, यानी कि सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा। ठीक है, लॉजिक लगाना है फिर आंसर तो आ ही जाएगा। ठीक है, एक निश्चित कुट भाषा में ट्राई को 63 लिखा जाता है और नॉट को 49 लिखा जाता है, तो कुट भाषा में DUG, ठीक है ना, डग को किस प्रकार लिखा जाएगा, तो ध्यान दीजिए। ट्राई को लिखा जाता है 63, ठीक है ना, TRY को क्या लिखते हैं, 63 लिखते हैं, और नॉट को क्या लिखते हैं, तो 49 लिखते हैं। पूछा है DUG को किससे लिखेंगे। ठीक है, चलिए अब इसको करना है तो आप थोड़ा ध्यान दीजिए। देखिए आप एक चीज याद रखिएगा, इजोटी, ठीक है ना, मैं बार बार बताता हूँ, आज भी बता रहा हूँ, इजोटी, ठीक है ना, याद करने का तरीका। ई कितने नंबर पे आता है, 5 नंबर पे आता है। जे कितने नंबर पे आता है, 10 नंबर पे आता है। ओ ABCD में 15 नंबर पे आता है। फिर ये 20 और ये कितना आता है, 25 नंबर। ठीक है, अगर इसको याद रखिएगा तो आगे पीछे करके आप निकाल सकते हैं। जैसे देखिए दोस्तों, अब ट्राई में टी कितने नंबर पे आएगा, तो देखिए टी 20 पे आ रहा है, लिख दीजिए 20 प्लस, अब आर कब आएगा, NOPQR, PQ आएगा 15 16 17 18, यानी आर आएगा 18 प्लस वाई कितने पे आएगा, तो देखिए वाई 25 पे आ रहा है। अब देखिए इसको जोड़िए, 25 20 कितना आ जाएगा आपका 45, और 45 18 कितना हो जाएगा आपका 63। यानी कि दोस्तों ये जिन जिन संख्याओं पे आ रहे हैं उसको क्या करना है, जोड़ के लिख देना। आप अगर नोट पे करिएगा तो आपको यही मिलेगा। ठीक है, तो डी, तो ABCD 4 नंबर पे, अब यू है STU प्लस कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, प्लस GEFG यानी 6 7, ठीक है ना, 7, यानी कि देखिए 21 प्लस 4 कितना, 25, अब 25 कितना हो जाएगा, 32। डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नीचे एक कथन और उसके बाद विकल्पों में 4 निष्कर्ष दिए गए हैं, बताइए कि कौन सा निष्कर्ष दिए गए कथन के आधार पर सत्य है। ठीक है दोस्तों, देखिए आपको एक कथन दिया गया है और आपको फिर दिया कुछ निष्कर्ष दिया गया, आपको बताना कौन सा ऑप्शन सही है। देखिए कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए, बहुत ही आसान है। देखिए जी, अब देखिए इसका मतलब क्या होता है, जिसकी तरफ मुंह खुला होता है वो बड़ा होता है, और देखिए नीचे डैश दे दिया ना, मतलब या तो जी पी से बड़ा होगा या तो उसके बराबर होगा। इसका मतलब क्या है, ये बराबर भी हो सकता है और बड़ा भी है, लेकिन छोटा नहीं हो सकता। वैसे देखिए पी टी से हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा, बराबर नहीं। अगर ऐसे होता तो बराबर भी हो सकता, लेकिन ऐसे नहीं है, डैश नहीं है, तो पी हमेशा टी से बड़ा होगा। उसी प्रकार टी एस से या तो क्या होगा, बड़ा होगा, या तो उसके क्या होगा, बराबर होगा। वैसे एस के से हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा। की हमेशा एन के क्या होगा, बराबर होगा, और एन हमेशा डी से क्या होगा, देखिए छोटा होगा। ठीक है, अब आइए देखिए एन टी से बड़ा होगा। देखिए एन टी से कैसे बड़ा हो सकता है, देखिए टी एस से बड़ा है, एस के से बड़ा है, और के एन के बराबर है, तो ये तो कभी नहीं होगा। पी डी से बड़ा है, देखिए पी इधर है, डी आपका इधर है, तो देखिए दोस्तों पी टी से बड़ा होगा, टी एस से भी बड़ा होगा, बराबर भी हो सकता है। एस हमेशा के से बराबर होगा, के एन के बराबर होगा, और एन क्या होगा, डी से क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, यानी एन डी से छोटा होगा, मतलब देखो इन दोनों से तो क्या होगा, ये डी बड़ा होगा। वैसे ही दोस्तों आप इसको स्टैंड में रखिए कि एस क्या है, के से बड़ा। ठीक है, चलिए जी टी से बड़ा होगा, ठीक है ना, जी देखिए जी टी से, चलिए ये तो चलिए सही है। ठीक है ना, देखिए ये देखिए हमारा क्या हो जाएगा, सी सही है। क्यों, क्योंकि देखिए जी पी से बड़ा है या तो उसके बराबर भी हो सकता है। ठीक है, और पी देखिए दोस्तों क्या टी से बड़ा है, पी टी से हमेशा बड़ा होगा, तो ठीक है, तो जी भी क्या होगा, बड़ा होगा, यानी कि जी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ इसको अगर हम कहें एस और डी में, तो ये हमको बताना मुश्किल है कि एस और डी में आखिर बड़ा कौन है। ठीक है, लेकिन जो कंक्लूजन हमारा सबसे अच्छा निकल के आएगा वो कौन सा आएगा, हमारा यही निकल कर आ जाएगा। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। PQRST एक सीधी पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे हैं। SP और आर दोनों के ठीक बगल में बैठा है, RS और Q दोनों के ठीक बगल में बैठा है, QR और T दोनों के ठीक बगल में बैठा है, तो इनमें से कौन Q के ठीक बगल में बैठा है। देखिए दोस्तों, अगर मैं कहता हूं देखिए PQRST सीधी पंक्ति उत्तर की ओर, देखिए देखिए PQRST यानी उत्तर, मानी उधर मुंह है, ऐसे मुंह करके बैठे हैं सब। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए, लेकिन दोस्तों ऐसे नहीं बैठे, याद रखिएगा। ठीक है ना, अब ध्यान दीजिए, बोल क्या रहा है कि SP और R दोनों के ठीक बगल में बैठा है। अब एक बात है दोस्तों, एक व्यक्ति दो आदमी के ठीक बगल में कब बैठेगा, जब उसके बीच में बैठेगा।
मतलब P जो है, सॉरी S जो है वो P और R के क्या है, एकदम बीचों बीच बैठा हुआ है, ठीक है ना। P देखिए इसके भी बगल में ठीक है, इसके भी बगल में ठीक बगल में, उसी प्रकार ठीक बगल में बैठा है R S और Q, ठीक है ना। R S और Q मतलब S और Q दोनों के ठीक है, मतलब S और कितना हो गया दोस्तों Q, S और Q ठीक उनके क्या बगल में बैठा है। फिर वैसे Q R और T, Q R और T के ठीक बगल में बैठा है, ठीक है ना। इनमें से कौन Q के ठीक बगल में बैठा है, ठीक है ना। अब देखो, अब दोस्तों यहीं पे दोस्तों सवाल खत्म हो गया था। Q R और T के दोनों के ठीक बगल में बैठा है, तो Q की ठीक बगल में बैठा है कौन, तो R बैठा और कौन बैठा है, T बैठा है। ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, दिए गए अक्षर प्रतीक श्रृंखला का अध्ययन करें और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दें। L@S फिर स्टार J, ठीक है ना। अब जो भी है ध्यान दीजिए, ऐसे कितने प्रतीक है जिनके ठीक बाद एक व्यंजन है और ठीक पहले एक स्वर है। देखिए मतलब ऐसे कितने जिनके ठीक पहले कॉन्सोनेंट है और ठीक बाद का एक स्वर यानी क्या है, वर्ब है। चलिए अब देखिए, देखिए ये आपका @ है, इसके ठीक पहले कॉन्सोनेंट है व्यंजन, ठीक है। ये इसके भी ठीक पहले व्यंजन है, ठीक, इसके पहले भी व्यंजन है। देखिए इसके ठीक बगल में क्या है, वॉवेल या ठीक व्यंजन, तो एक यहाँ से एक हमारा मिल गया, ठीक है। उसी प्रकार देखिए इसकी ठीक बगल में भी व्यंजन है, ठीक बगल में क्या है, स्वर है, तो दो मिल गए, ठीक है। देखिए इसके भी ठीक बगल में क्या है, एक स्वर है, ठीक बगल में क्या है, व्यंजन है, तो ये तीन। फिर उसी प्रकार देखिए दोस्तों, हैज की बात करें स्टार की बात, ये तो नहीं होगा क्योंकि अगल बगल तो गड़बड़ा गया। स्टार की बात करें तो देखिए व्यंजन है। अब इसके देखिए इस अक्षर की बात, इस सिंबल की बात करें, देखिए व्यंजन है क्या है और वॉवेल है, यानी चार, ठीक है। फिर उसी प्रकार इसके ठीक दोनों बगल में क्या है, एक वॉवेल है, क्या है, कॉन्सोनेंट, यानी कि 5। तो दोस्तों ये तो नहीं होगा क्योंकि दोनों क्या है, व्यंजन है, यानी कि 1 2 3 4 5। अच्छा ठीक प्रतीक जिनके ठीक बाद, अच्छा सॉरी देखिए दोस्तों यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया, ठीक बाद एक व्यंजन हो, ठीक बाद एक व्यंजन और ठीक पहले एक स्वर, मतलब पहले एक स्वर हो। तो देखिए इसके ठीक पहले, देखिए आप थोड़ा यहाँ पे मिस्टेक हो गया, मैं थोड़ा ध्यान नहीं दिया मैंने इसमें, ठीक है। देखिए क्या है, स्वर है, क्या है, इसके ठीक पहले स्वर है और ठीक बाद क्या है, व्यंजन है। उसी प्रकार देखिए दोस्तों यहाँ पे ठीक पहले दोस्तों क्या है, स्वर है, ठीक बाद क्या है, व्यंजन, यानी 1 2, ठीक है ना। उसी प्रकार देखिए दोस्तों एक यहाँ पे था, देखिए यहाँ पे बाद में क्या है, स्वर है, पहले व्यंजन, ठीक है। और इसकी बात करें तो ये तो नहीं है। चलिए इधर एक बात करें तो इधर भी नहीं दोस्तों, यानी कितना, 1 और 2, 2 हमारा क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 2 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। चलिए सही। अब देखिए ये क्वेश्चन दिया, उस विकल्प का चयन करें जिसकी पांचवी से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या संबंध है और चौथी संख्या का तीसरी संख्या संबंध है। मतलब 8 का 14 से जो संबंध है वही 12 22 का संबंध है और 21 से देखना है वो संबंध क्या होगा। तो 8 14 कब आएगा, तो 8 में हम क्या करेंगे, 8 में 2 से गुणा करें और 2 घटा दें, यानी कि 16 - 2 यानी कितना हो जाएगा दोस्तों, आपका 14 हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार 12 में क्या करेंगे, 2 से गुणा करेंगे, 2 घटा देंगे, यानी कि 24 - 2 यानी कितना हो जाएगा दोस्तों, 22 हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसी प्रकार 21 में हम क्या करेंगे, 2 से गुणा करेंगे, -2 कर देंगे, यानी 42 - 2 कितना हो जाएगा दोस्तों, आपका 40 हो जाएगा, ठीक है। ये 40 हमारा क्या हो गया, राइट आंसर। 6 गायकों VWXYZ और A के संगीत कार्यक्रम एक ही महीने के जुलाई के अलग अलग दिनों अर्थात 12वें 14वें 16वें 21वें 25वें और 31वें दिन होते हैं। W का संगीत कार्यक्रम X से पहले किसी दिन में है लेकिन 21वें दिन नहीं है, ठीक है। देखिए क्या है, 21वें दिन नहीं है। V का संगीत कार्यक्रम 14वें दिन है लेकिन A का संगीत कार्यक्रम ही X के संगीत कार्यक्रम के बाद है, यानी Y का संगीत कार्यक्रम V के संगीत कार्यक्रम से पहले है। किस गायक का संगीत कार्यक्रम जुलाई के 21वें दिन में, पहले आप लिख लीजिए दोस्तों, 12 14 16 21 25 और क्या हो जाएगा 31, ठीक है। अब बोल के सबसे देखिए क्या बोले इसमें, एक्स के पहले ठीक है 21वें दिन है, वी का जो संगीत है 14वें दिन, ठीक है ना। वी का कब गया दोस्तों, 14वें दिन, ठीक है ना, यानी हमारा क्या वी है। अब बोला क्या है कि डब्लू का जो संगीत कार्यक्रम है एक्स से पहले है, ये डब्लू का एक्स के पहले है, याद रखिएगा 21वें दिन नहीं, ठीक है ना। किस दिन है, 21वें दिन नहीं, ठीक है ना। अब फिर क्या बोला है, ए का संगीत कार्यक्रम ही एक्स के संगीत कार्यक्रम के बाद है। मतलब देखिए एक्स के बाद सिर्फ और सिर्फ किसका कार्यक्रम है, ए का कार्यक्रम है। उसके मतलब एक्स के बाद सिर्फ ए का कार्यक्रम है, उसके बाद किसी का नहीं है। यानी इस हिसाब से एक्स हमारा कब होगा, 25 को होगा, क्योंकि उसके ठीक बाद ए का होगा और एक्स के बाद ए का छोड़ के और किसी का नहीं होगा, ठीक है। और फिर क्या बोला है, वी के संगीत कार्यक्रम से पहले, देखिए वाई का संगीत कार्यक्रम वी के संगीत कार्यक्रम से पहले है,
मतलब y का v से पहले, तो v अगर 14 हो गया तो y कितना हो जाएगा 12 का हो जाएगा। अब इस हिसाब से दोस्तों हमारा w बचा है और कौन बचा z बचा है। तो w का तो बोल दिया गया कि 21 को नहीं होगा, तो w का क्या होगा दोस्तों 16 को हो जाएगा। तो 21वें दिन किसका हो जाएगा, तो 21वें दिन हमारा किसका हो जाएगा z का हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा z हो जाएगा। आज का हमारा आखिरी सवाल है दोस्तों, इसको जरा अच्छे से देखेंगे हम, ठीक है। क्या है, यदि प्लस के जगह माइनस, माइनस के जगह भाग, भाग के जगह गुणा और गुणा के जगह जोड़ हो, ठीक है ना, तो 25 गुणे 35 माइनस 5 प्लस 7 भागे 2 का आंसर क्या होगा, ठीक है। तो 25, ठीक है ना, और गुणा की जगह क्या है दोस्तों, गुणा की जगह हमें क्या रखना है जोड़, यानी कि 35, ठीक है। और फिर क्या कहा है, घटाओ की जगह भाग, यानी कि 35 भागे 5। फिर प्लस की जगह दोस्तों क्या करना है, प्लस की जगह करना है माइनस, यानी कि -7, और भाग की जगह दोस्तों हमको क्या करना है गुणा। चलिए सॉल्व कीजिए। 35 प्लस 35 को 5 से भाग देंगे 7, -7 गुना 14, 25 प्लस 7 कितना हो जाएगा दोस्तों 32, तो 32 माइनस 14 कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 18, यानी 18 क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, ठीक है। क्योंकि दोस्तों ये जो सेट है वो आपके पास प्रतिदिन आते रहेंगे और आप इनको देखते रहिए और मैं ग्रुप डी की दोस्तों तैयारी को बेहतर से बेहतर करते रहिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।